हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटिंग ऑमिशन का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 मैं इसका बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्लास 10th और 9th की प्लेलिस्ट में। अगर आप लोगों को ये सारे नोट्स चाहिए तो ये सारे नोट्स भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आप लोगों को डेली अपडेट्स मिल जाएगी। तो एडिटिंग ऑमिशन के बारे में एक ब्रीफ में बता देता हूँ। एडिटिंग ऑमिशन कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। जितने भी टॉपिक्स है, एक्टिव पैसिव, मॉडल, नरेशन, टेंस, इन सबका एक ब्लेंड है, मिक्सचर है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पिछले वाले वीडियो के एकदम आगे से, यानी पॉइंट नंबर 11 से। तो पॉइंट नंबर 11 में हम लोग देखते हैं हमारे पास कुछ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मीडिया, स्टेशनरी, प्रोग्रेस, सीनरी, जस्टिस, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, एक्सेट्रा। इन सबको हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और इसलिए वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर ही पेयर होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया था, अनकाउंटेबल नाउन यार जिससे मैं एक ही काउंट नहीं कर सकता। क्या उससे मैं एक से ज़्यादा काउंट कर सकता हूँ? नहीं ना। तो प्लूरल तो वो काउंट हो ही नहीं सकता, तो मतलब वो हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए उसमें हम एस और ईएस भी ऐड नहीं करते हैं। पहली बात, क्योंकि वो प्लूरल बनता ही नहीं है। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन जब हमेशा सिंगुलर होता है तो इसके साथ जो वर्ब पेयर होगा यार वो भी तो सिंगुलर ही होगा। तो देखिए, द स्टेशनरी इज केप्ट हियर। स्टेशनरी वहां रखी हुई है, कितनी भी सारी हो, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर की जाएगी क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। सेम वेज द फर्नीचर ऑफ दिस रूम इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, बहुत बार बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा ना, द फर्नीचर्स, है ना। बहुत सारा फर्नीचर्स फैला हुआ है। फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। फर्नीचर काउंट नहीं हो सकता। अब आप लोग बोलोगे कि यार काउंट तो कर सकता हूँ, जैसे मेरे सामने एक बेड पड़ा हुआ है, काउंट तो कर सकता हूँ, एक बेड है। बेड एक है, लेकिन उसमें फर्नीचर क्या क्या लगा हुआ है, उसमें कितनी लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं, सनमाइका लगी हुई है, उसमें नेल्स लगी हुई है, स्क्रू लगे हुए हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगी होगी। तो फर्नीचर कभी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। उस फर्नीचर से जो एक एंड प्रोडक्ट आया है, जैसे बेड, चेयर, टेबल, उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए फर्नीचर्स अगर कहीं भी आ जाता है वो गलत है। ये हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है इसलिए जब भी वर्ब पेयर होगा वो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी हम लोग एस या ईएस यूज नहीं करेंगे, मतलब उन्हें हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और इसलिए वर्ब भी उनके साथ में हमेशा सिंगुलर ही पेयर होगा। फिर नेक्स्ट आता है डबल कंपैरेटिव, हमें अवॉइड करना है एडजेक्टिव में। अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास 3 डिग्री होती है ना एडजेक्टिव की। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और फिर कंपैरेटिव के बाद में एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड, आई एम गुड। कंपैरेटिव जैसे बेटर, आई एम बेटर देन यू। सुपरलेटिव जैसे बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं की जा सकती, 2 बार। जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंपैरेटिव बना सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते। जैसे इंटेलिजेंट एक वर्ड है। अब इस वर्ड को मैं, मतलब ये एडजेक्टिव है, इसे मैं कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकता। मैं इसे कभी भी ऐसा यूज नहीं कर सकता, आई एम इंटेलिजेंटर देन यू, नहीं। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मोर, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिन्हें हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं चेंज कर सकते, उनसे पहले हम लोग मोर या मोस्ट लगाते हैं। लेकिन कई बार अपनी फीलिंग्स को एग्जैजरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा एडजेक्टिव जो खुद कंपैरेटिव है उससे पहले भी हम लोग मोर लगा देते हैं, यानी और ज़्यादा कंपैरेटिव उससे बनाने के लिए। जैसे ही इज स्मार्टर देन यू, एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमने लगा दिया ही इज मोर स्मार्टर देन यू, वो तुमसे और भी ज़्यादा स्मार्टर। अरे नहीं यार, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, बस ठीक है, तुमसे ज़्यादा स्मार्टर है, ये वर्ड ही गलत है। सेम वेज द फॉक्स वॉज मोर ग्रीडियर देन द क्रेन। फॉक्स क्रेन से ज़्यादा ग्रीडियर थी, बिल्कुल गलत। फॉक्स क्रेन से ज़्यादा ग्रीडी थी। ग्रीडियर खुद ही यहाँ पे कंपैरिजन शो कर रहा है। सो इसलिए यहाँ पे मोर को हमें हटा देना है और यहाँ भी हटा देना है। हाँ, इंटेलिजेंट आ जाता तो मैं बोल सकता था ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो अगर कहीं भी डबल कंपैरेटिव दिख जाता है वो एरर है, फटाक से उसे
हटा देना है हमें, स्मार्टर की जगह मोर स्मार्टर की जगह स्मार्टर यूज़ करना है, मोर ग्रेडियर की जगह ग्रेडियर यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, तो ये वर्ड बना है इन्वर्ट से। इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा, जैसे शर्ट है हम लोग कई बार उल्टी पहन लेते हैं ना, इन्वर्टेड इमेज होती है आजकल, इमेज को जब हम लोग एडिट करते हैं, मैं इस तरफ ऐसे खड़ा हुआ हूँ, इन्वर्ट हो जाएगी तो वो इस तरीके से आ जाएगी। तो इन्वर्ट जनरली होता क्या है कि जो भी कोई फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है। हमेशा ऐसा ही तो होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में वर्ब लिखते हैं, जनरली फॉर्मेट ही होता है। बट हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नो सूनर, इसके साथ देन भी पेयर होता है। अगर कभी भी हमारे पास ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ये सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देते हैं, यानी वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। वर्ब पहले आने की अथॉरिटी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही मिली हुई है। मेन वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में, इसका तो कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्डम हैड आई, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इससे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है ना। अदरवाइज क्या होता, आई हैड सीन सच ए ब्यूटीफुल सीनरी, आई के बाद में यहाँ पे आता है हैड, बट यहाँ पे मैंने सेल्डम वर्ड को यूज किया, इसलिए सेल्डम हैड आई सीन सच ए ब्यूटीफुल सीनरी। सेम वेज, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है अगेन, उससे पहले आई हैव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर डिड शी सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया। नो सूनर डिड शी सी द डेड बॉडी ऑफ हर सन देन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। अच्छा, इसी के साथ एक और बात मुझे ध्यान में आ गई, नो सूनर अगर कभी भी आ जाता है, नो सूनर के साथ में जो भी कोई वर्ब आता है वो हमेशा सेकेंड फॉर्म में आता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर आता है तो वो हमेशा डिड ही आएगा, डू तो कभी आ ही नहीं सकता नो सूनर के साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है कि अगर ये सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और नो सूनर के साथ में हमेशा पास्ट फॉर्म ही पेयर होती है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही पेयर होती है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 14, पास्ट परफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। पास्ट परफेक्ट, देखिए अगर कहीं पे दो एक्शन की बात की जा रही है, दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, दोनों एक्शन, उसमें जो एक्शन पहले हुआ है, पहले जो एक्शन हुआ है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट होता क्या है, पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट में भी कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई है, दो एक्टिविटी हुई है पास्ट में, एक एक्टिविटी पास्ट में हुई है, इससे भी पहले यानी इसके भी पास्ट में जो एक्टिविटी हुई है वो बन जाती है पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दो एक्शन हुए, एक पेशेंट मरा, इसे हम लोग डाल देते हैं एक्शन नंबर 1, फिर डॉक्टर आया, ये हो गया एक्शन नंबर 2। तो एक्शन नंबर 1 हुआ पहले एक्शन नंबर 2 से, एक्शन नंबर 1 हुआ पहले एक्शन नंबर 2 से, तो पहले कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट में। फिर कौन सा हुआ, ये वाला, तो लेटर एक्शन आ गया पास्ट सिंपल में। सेम वेज दो एक्शन की वापस बात करते हैं, मैं स्टेशन पहुंचा, एक एक्शन, आफ्टर यानी बाद में, किसके बाद में, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद में एक्शन नंबर 2। यहाँ पे दो एक्शन आ गए, एक मैं स्टेशन पहुंचा और एक ट्रेन चली गई, दो एक्शन हुए, मैं स्टेशन पहुंचा पास्ट में, ट्रेन चली गई पास्ट में, दोनों में से कौन सा वाला एक्शन पास्ट में हुआ, स्टेशन पहुंचने वाला या ट्रेन के जाने वाला, कौन सा एक्शन पहले हुआ, ऑब्वियसली ट्रेन के जाने वाला, तो ये पहले हुआ ट्रेन जाने वाला, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ मैं स्टेशन पहुंचा, ये हो गया पास्ट सिंपल। सो इस तरह के जब भी सेंटेंस हमारे पास आ जाते हैं बिफोर और आफ्टर वाले, देखना है वहाँ पे दोनों सेंटेंस को डिवाइड कर देना, इंडिविजुअली नंबर डाल देना, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, और फिर देखना एक्शन नंबर 1 पहले हुआ या एक्शन नंबर 2। जो एक्शन पहले हो रहा है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो रहा है पास्ट सिंपल एज दैट। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है, इस पे तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग स्टार मार्क कर लें। एक वर्ड होता है लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा अगर हम लोग लेस्ट का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, एक ही वर्ड है लेकिन मतलब पूरा सेंटेंस के जितना लंबा है। तो लेस्ट के साथ में अगर कोई भी कभी भी किसी भी सेंटेंस में हमें दिखाई दे जाता है लेस्ट, तो हमेशा वहाँ पे शुड ही पेयर होगा। लेस्ट आ गया, आंख बंद करके शुड लगा देना वहाँ पे। तो वर्क हार्ड वर्क करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू, अब यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंस में देगा, है ना।
हार्डवर्क करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सेंस तो ये भी दे रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। लेस्ट के साथ में शुड ही हमेशा पेयर होगा, हमेशा। लेस्ट दिख गया तो और कोई मॉडल या और कोई वर्ब भी नहीं आ सकता। डोंट रन, भागो मत। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। यू शुड फेल, यू शुड स्लिप, कि तुम स्लिप हो जाओ, तो भागो मत, कहीं ऐसा ना हो तुम स्लिप हो जाओ। लेस्ट अगर दिख गया उसके साथ में फटाक से लगा देना है, हमें शुड लगा देना है। सेंस हमें दूसरे मॉडल भी देंगे, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे हमेशा शुड लगाना है। फिर आता है वन ऑफ। देखिए वन ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे में से एक, ये इसका मतलब होता है। मतलब मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें बहुत सारी जो एरर होती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जान के। वन ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन लेता है लेकिन सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यार ये क्या मतलब हुआ, वन ऑफ प्लूरल नाउन लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, ऐसा क्यों? तो देखो मैंने यहाँ लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं वन ऑफ माई क्लासमेट, वन ऑफ माई क्लासमेट हैज़ वन द प्राइज, है ना। बट ये एकदम गलत है। यहाँ पे क्लासमेट के साथ में एस भी आएगा, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, क्योंकि वन ऑफ का मतलब क्या है, बहुत सारे में से एक। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्लासमेट ही लिखता हूँ तो मतलब मेरे एक क्लासमेट में से एक, यार एक में से कोई एक कैसे निकल सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स में से कोई एक प्राइज जीत चुका है, ठीक है। इसलिए वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे में से एक। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से, ये प्लूरल नाउन आ गया, बहुत सारे फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक, एक बात हम किसके करें, एक की, वन की, सिंगुलर की, सिंगुलर की बात करें तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ क्लियर द एग्जाम, क्लियर। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक हैज़ वन द प्राइज। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ वन द प्राइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक प्राइज जीत चुका है। तो ध्यान रखना है वन ऑफ के बाद में अगर कोई भी वर्ब आना है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन नाउन आना है तो वो हमेशा प्लूरल आएगा। नेक्स्ट आता है, इस पे भी स्टार मार्क कर देना, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। अगर कभी भी आप लोगों को दिख जाए इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद में हमेशा वर्ब आता है सेकेंड फॉर्म में, प्रेजेंट एक्शन को डिनोट करने के लिए, प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए। सो ये हमेशा सेकेंड फॉर्म लेता है वर्ब की। फॉर्मेट क्या बनता है, इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब फॉर्म टू रेफर द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम को रेफर करने के लिए। एग्जाम्पल, इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, इट इज़ टाइम वी वेंट होम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय हो गया जब हम घर गए थे, नहीं, अब ये ऑलमोस्ट मिडनाइट है, अब वो समय हो चुका है जब हम घर चले, अब समय हो गया है हम लोग घर पे जाए। तो इट इज़ टाइम के बाद में अगर कोई भी वर्ब होता है हैज़ टू बी इन द सेकेंड फॉर्म ओनली। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड पैकिंग, सो अब वो टाइम आ चुका है हम अपनी पैकिंग स्टार्ट करें, ठीक है। इट इज़ टाइम दिख रहा है आप लोगों को क्या कि ये प्रेजेंट में है, इट इज़ टाइम। पहले वाले वीडियो में तो मैंने बताया था सेंटेंस हमेशा ट्रेन की पटरी की तरह चलता है, एक अगर फर्स्ट फॉर्म में तो दूसरा भी फर्स्ट फॉर्म में, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म में इट इज़ टाइम और वी स्टार्टेड पैकिंग ये सेकंड फॉर्म में, इसीलिए मैंने बोला स्टार मार्क करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल केस है, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग के पास एक और वर्ड है और ये वर्ड है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब क्या होता है, अच्छा हो कि। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत पहले एक मूवी आई थी श्रीदेवी और अनिल कपूर की, मूवी का नाम शायद लाडला था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उसमें वो श्रीदेवी बोलती है अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड। तो बेटर का मतलब क्या होता है, अच्छा हो कि। सेम वेज हैड बेटर का भी मतलब यही होता है, अच्छा हो कि, मतलब अच्छा होगा कि आगे जो भी एक्शन हो जाए। सो हैड बेटर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यू हैड बेटर नॉट टच दोज फाइल्स, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उन फाइल्स को टच नहीं करो। सो हैड बेटर इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी हैड बेटर वेयर फेस मास्क व्हेन वी ट्रैवल, ट्रैवल करते समय हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग फेस मास्क वेयर करें। तो जब भी हैड बेटर या फिर बेटर आप लोगों को दिख जाता है उसके साथ वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट आता है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव मतलब वो सेंटेंस जो क्वेश्चन करते हैं, जो इंटैरोगेट करते हैं, सवाल पूछते हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना है सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेंटेंस बोलते हैं व्हाट यू आर डूइंग, ओके टेल मी व्हाट यू आर डूइंग। गलत है यार, हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ना,
तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, तो इससे पहले ही आएगा ओके टेल मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये हमें कटप्पा देखने को मिलेगा। इसे कटप्पा क्यों बोला है? इसके लिए नरेशन का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, वो देख लेना। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें तभी देखने को मिलेगा जब हम लोग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो वो सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बन सकता है। सो टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना, दैट्स इट। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस या फिर इमेजिनरी सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के नाम से पता चल रहा है ना, ये कंडीशन बताते हैं। इमेजिनरी सेंटेंस जिसमें हम लोग इमेजिन करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशनल या इमेजिनरी सेंटेंस आ जाते हैं और अगर उसमें हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती है बी की, तो वो हमेशा वर होगा, वॉज कभी भी नहीं होगा। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस दिखाई दे रहा है और उसके साथ में वॉज दिखाई दे रहा है, फटाक से पकड़ के एडिट कर देना, वो गलत है, वर लिख देना वहाँ पे। एग्जाम्पल, आई विश। अच्छा, आई विश का मतलब क्या होता है? आई विश का मतलब होता है काश। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना काश, तो इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई विश। आई विश माई सिस्टर। अब यार माई सिस्टर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ तो वॉज आना चाहिए था। आई विश माई सिस्टर वॉज हियर, है ना, बट ऐसा नहीं है। आई विश के साथ अगर हम लोग कोई वर्ब यूज करेंगे बी की फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, तो वो हमेशा वर ही आएगा। आई विश माई सिस्टर वर हियर, काश मेरी सिस्टर यहाँ होती। सेम वेज, इफ आई वॉज शक्तिमान आई वुड किल द टेररिस्ट। अगर मैं शक्तिमान होता तो मैं टेररिस्ट को मार देता। तो देखो, अगर मैं शक्तिमान होता, ये कंडीशनल सेंटेंस भी बता रहा है, ये कंडीशन फुलफिल होती तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती। साथ ही साथ इमेजिनरी सेंटेंस भी तो बता रहा है, इमेजिन भी तो कर रहा हूँ, शक्तिमान हूँ नहीं ना मैं, इसलिए तो इमेजिन कर रहा हूँ। तो इफ आई, अब यहाँ पे आई के साथ क्या आता? आई के साथ में यहाँ पे वॉज आता ना। इफ आई, क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है तो वॉज आना चाहिए था, बट कंडीशनल है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए आई के साथ वर आया है। इफ आई वर शक्तिमान आई वुड किल द टेररिस्ट। अगर मैं शक्तिमान होता तो मैं टेररिस्ट को मार देता। और यहाँ पे हमारे एडिटिंग ऑमिशन के 20 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 10 पॉइंट्स पिछले वीडियो में, 10 पॉइंट्स इसमें। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह से और मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो सच में आप लोगों को अच्छा लगा है। चलिए मिलते हैं इसी तरह की और किसी मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।